सर 8वें वेतन आयोग के गठन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं सर। अब भी लगभग जो है 12 महीने का कामकाज जो है बाकी है। आपसे जानना चाहते हैं सर कि सबसे पहले आप बताइए कि 28 तारीख की जो बैठक हुई सर, उसमें क्या कुछ हुआ? 28 तारीख की बैठक में जो फुल पे कमीशन है मौजूद था, उसकी जी। अध्यक्षा चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी, जो कि चीफ जस्टिस रही हैं, वो मौजूद थी। उनके जो हमारे मेंबर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर ये जो हमारे अ, उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं जी। वो भी मौजूद थे। जी जी तो सर। ये सारे लोगों की मौजूदगी जो है उसमें ये मीटिंग हुई, और हमारा स्टाफ साइड के सभी साथी जो हैं वो रेलवे के दोनों फेडरेशन, ARF, NFIR के लोग थे। और वहाँ पर जो ठीक है सर, बोलिए। हमारे जो अ, जी, आप बोलिए, ठीक है, आवाज आ रही है ऑल सर। इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री थे। हमारे इनकम टैक्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी वहाँ थे। हमारे जो पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन के महामंत्री वहाँ पर थे। अकाउंट्स ऑडिट के भी सेक्रेटरी वहाँ पर थे। और तमाम हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो फुल जो है वो अपने पे कमीशन के सामने जो नेशनल काउंसिल JCM ने स्टाफ साइड ने जो मेमोरेंडम बनाया था वो उनके सामने रखने का काम किया। 51 पेजों और का। उनको ये बात बताने का काम किया कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जी। उनमें जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया है, तनख्वाह क्या होनी चाहिए और फिटमेंट फार्मूला क्या होना चाहिए, तो उस पर हम लोगों ने उनसे ये बात कही है कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 69,000 होनी चाहिए मिनिमम पे। और फिटमेंट फार्मूला 3.833 का होना चाहिए। जी सर। उसका आधार जो हम लोगों ने लेने का काम किया है वो ये है कि अभी तक जितने पे कमीशन हुए हैं सब में जो है वो 3 यूनिट आधार माना गया है। फैमिली यूनिट। और अब की बार सरकार की ओर से कुछ तथ्य हमको ऐसे मिले जिसमें कि सरकार ने ये बात कही है कि माँ बाप को जो है वो अपने जो है वो परिवार का अंग मानना होगा। जी। यही नहीं, भारत सरकार ने एक कानून बनाया, सीनियर सिटीजन्स एक्ट, जिसमें ये बात कही है कि अगर कोई भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा तो उसको भारतीय दंड संहिता के धारा 20 के अंतर्गत जेल भी भेजा जा सकता है। तो जहाँ इतने स्ट्रिंजेंट कानून बन गए हैं वहाँ पर हमें कम से कम 5 यूनिट देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आर्कराइट फार्मूले में ये बात कही गई है कि पुरुष जो है वो कैलोरी लेगा 2,470 जी। और महिला लेगी 1,500। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही ठीक नहीं है। पुरुष का यूनिट जो है वो 1 माना जाएगा और महिला का 0.8 माना जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। अगर पुरुष 1 है तो महिला भी 1 होनी चाहिए। तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन की बातें हम लोगों ने चेयरपर्सन के सामने रखी और उनको अपील भी काफ़ी की कि आज के ज़माने में भी जब आप हमारी महिला चेयरपर्सन हैं तो ये इनजस्टिस कब तक चलेगा कि पुरुष को 1 दिया जाए और महिला को 0.8 ही रखा जाए। तो जी। कम से कम आपके ज़माने में हम ये तो उम्मीद करते हैं कि जो है वो पुरुष और महिला में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उनको बराबर बराबर माना जाए। चल। हो, काफ़ी मुस्कुराई, उन्होंने कहा नहीं जस्टिस नहीं हो। वही अगला सवाल मेरा आपसे मिश्रा सर यही था कि क्या सिग्नल्स मिले सर, लब्बो लुबाब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या रुझान आपको मिलता हुआ दिखा उनके तरफ से? देखिए, क्योंकि पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें अपने पे कमीशन में सरकार से मांगने का काम किया है अपने इस पे कमीशन के जरिए, जी। उनमें सैलरी सबसे बड़ा सवाल था। फिटमेंट फार्मूला दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल जो है वो अलाउंसेस को लेकर के है। तो अलाउंसेस के बारे में हम लोगों ने कहा है कि 3 जो है गुना अलाउंसेस सारे होने चाहिए, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे वो हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो। महंगी शिक्षा होती जा रही है, इसलिए जो बच्चों की शिक्षा है वो भी कम से कम 3 गुना उसमें बढ़ोतरी हो।
तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये बात कही है कि 3 गुने से कम पर जो है वो सरकारी कर्मचारी ठीक ढंग से गुजर बसर नहीं कर पाएगा। और हम लोगों ने अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की भी डिमांड की है। हम लोगों ने अच्छी वर्किंग कंडीशंस मांगी हैं। जी हम लोगों ने लिविंग कंडीशंस का भी जिक्र किया है। और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए हम लोगों ने कहा है कि जो 2 साल की पेड लीव थी, उनको चाइल्ड केयर लीव के रूप में, और जिसकी कटौती कर दी 7वें वेतन आयोग ने 20%, उसको ख़त्म करके ये जो 6ठे वेतन आयोग ने पूरा 2 साल का दिया था वो देने का काम करें। उनकी जो विशेष परिस्थितियां हैं उनके चलते साल में हर महीने उनको कम से कम 2 दिन की जो है वो स्पेशल सीएल दी जाए, जी फ्लेक्सी ड्यूटी आवर्स हों, और उनको जहाँ पर वो काम कर रही हैं वर्क प्लेस पर, वहाँ पर सुविधा दी जाए। अगर किसी व्यक्ति की रेलवे में 500-600 लोग हर साल अपनी जान दे देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने मांग की कि कम से कम मिनिमम 2 करोड़ रुपए उनको जो है वो एस ग्रेशिया भुगतान मिलना चाहिए अगर किसी की ड्यूटी पे डेथ हो जाती है। जी तो ये सारे सवाल हम लोगों ने पे कमीशन सामने रखे हैं। पे कमीशन ने हमसे कहा है कि हम इस पर समय आने पर विचार करेंगे। हमने पे कमीशन से कहा था कि समय बहुत कम है, तमाम डिपार्टमेंट्स अपना मेमोरेंडम दे नहीं पाए हैं, आप इसको 31 तारीख तक बढ़ा दीजिए, मई तक। वो भी जी उन्होंने बढ़ाने का काम कर दिया है। हमने उनसे मांग की थी कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं उनको मौका दीजिए। उस बात भी उन्होंने मान ली है। तो मुझे तो पे कमीशन का रुख पॉजिटिव ही लगता है, और आशा है कि सरकारी कर्मचारियों को इस पे कमीशन से निराशा नहीं होनी चाहिए। जी अब मिश्रा सर, जब तक मैं इस खबर पर जुड़ा हुआ था, कंटिन्यू कर रहा था, तब तक मैं फिटमेंट फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो समझ रहा था, लेकिन कल एक जो खबर आई सर, IRTSA यानी जो है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से एक डिमांड आई मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की। सर कहा गया कि लेवल 1 से 5 के लिए 2.92 होना चाहिए, लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80, और लेवल जो है 13 से 16 के लिए 4.09, और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 का फिटमेंट फैक्टर। सर ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, ये मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर वाला खेल क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने का एक ही सोच रहता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए तनख्वाह में। जी हमारे IRTSA के साथी जो हैं वो मिडिल मैनेजमेंट क्लास है, तो वो लोग जो है वो लेवल 6 लेवल 7 वगैरह में आते हैं, और हम लोग जब सोचना शुरू करते हैं तो लेवल 1 से शुरू करते हैं। तो मैं हमारे जो नेशनल काउंसिल JCM में, हालांकि ये जो IRTSA के साथी हैं सुपरवाइजर टेक्निकल सुपरवाइजर, वो भी हम लोगों के ही साथी हैं, जी वो ग्रुप C में ही हैं, वो अधिकारी नहीं है। लेकिन उनकी सोच ये है कि हायर ग्रेड में हायर मल्टीपल फैक्टर हो और लोअर ग्रेड में लोअर मल्टीपल फैक्टर हो। संभव हम लोग इससे जो है वो सहमत नहीं है। हम एग्जैक्टली लोग सर। ये मान करके चलते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। तो इसलिए ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसके लिए दूसरा हो, सेक्रेटरीज के लिए दूसरा हो, उसके नीचे क्लास 1 के लिए दूसरा हो, और सुपरवाइजरी के लिए दूसरा हो, उसके नीचे वाला जो हमारा ट्रैकमैन साथी है, या जो हमारे जो सफाई वाले साथी हैं, हमारे जो लेवल 1 के साथी हैं, उनके लिए तीसरा हो। तो ये उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो सारे देश के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, सबके लिए एक ही होना चाहिए। चलिए मिश्रा सर, चूंकि आप सबसे बड़े नेता हैं, आपका प्रतिनिधित्व जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, और आपकी बात जो है जनता के साथ साथ सरकार भी सुनती है। लेकिन सर एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है सर कि चूंकि आप लोगों ने 51 पेज का मेमोरेंडम सौंपा, FNPO की अलग डिमांड रही, उसके बाद अगर डाक सेवकों की बात की जाए उनकी अलग डिमांड है, टीचर्स एसोसिएशन वो अलग डिमांड करते हुए दिख रहे हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो गाड़ी स्टार्ट हुई थी सर 2.57 7वें वेतन आयोग में मिला, 2.86 से गाड़ी की शुरुआत हुई, कई ब्यूरोक्रेट से मैंने बात किया था, वो 1.92 की बात कर रहे थे। उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती गई 2.86, 3.25, 3.833, और अब देखिए 4.38 के आसपास। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि कितना रेशनल है, कितना तर्कसंगत है इस तरह की जो डिमांड्स? विशाल भाई, जो बात हम लोगों ने अपने मेमोरेंडम में दी है वो बहुत ही साइंटिफिक है। जी
अभी ICMR का रिपोर्ट आया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। उन्होंने कहा है कि हमारा जो खाने पर, कैलोरीज पर जो आकलन उन्होंने दिया है, वो कहा है कि 3490 होना चाहिए प्रति व्यक्ति। तो सवाल इस बात का है कि अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और हमने हर एक कैलकुलेशंस उनको दिए हैं, सारे देश से जो है वो फिगर्स ली हैं, तमाम वेजिटेबल्स की, तमाम जी खाने के सामान की, तमाम उसकी, और हर चीज़ का हम लोगों ने साइंटिफिकली एनालिसिस करके देने का काम किया है। तो सवाल इस बात का है कि अब इसमें कोई कटौती करे वो अलग का सवाल है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर पहले 3 यूनिट के आधार पर 2.86 हुआ था, अभी हम 5 पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर माँ बाप को उसमें शामिल करना है तो उनको फिटमेंट फार्मूले में लाना ही पड़ेगा। जी अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी बात मानी जाएगी, 3.833 हो जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर ये सरकार अपने द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उन्हीं की अवहेलना करेगी। तो उस समय जी फिर हम लोग देखेंगे कि भाई सरकार अपनी ही बातें नहीं मानेगी, तो हमारे पास में जो है वो फिर संघर्ष का भी तो एक रास्ता बचता है। और हम लोग खाली दान पात्र लेके थोड़ी सरकार के सामने खड़े हैं कि यही दे दे, दाता के नाम दे दे, वो जी कर दे। जब अगर हमारे साथ जुल्म होगा, जाती होगी, तो हम उसको संघर्ष करके लड़के भी लेने का काम करेंगे।